मॉनसून सीजन आधिकारिक तौर पर खत्म होने वाला है और इस बार पूरे सीजन के दौरान सामान्य के मुकाबले कम बरसात रह सकती है। अब तक बीते सीजन के दौरान औसत के मुकाबले 6% कम बरसात हुई है। 1 जून से 28 सितंबर तक देश भर में औसतन 811.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 861.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इस साल बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में सामान्य के मुकाबले बहुत कम बरसात हुई है। खरीफ फसलों के लिहाज से ये सभी राज्य महत्वपूर्ण भी हैं। सर, पूरे सीजन का अगर रिकैप करें, हम शुरुआत हुए थे ठीक ठाक बारिश से, फिर हमने देखा हिमाचल जैसे दृश्य देखे जहां बाढ़ आई, फिर हमने सूखा भी देखा। पूरे मानसून का अगर रिकैप किया जाए तो कैसा रहा इस साल का मानसून सीजन? पिछले कई दशकों में भारत का ये मानसून सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला रहा, क्योंकि इस पर एल नीनो का असर था। अगस्त के महीने में हमने एल नीनो के असर के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में सूखा देखा। सितंबर में थोड़ा रिवाइवल हुआ, लेकिन तब तक फसलों की बुआई हो चुकी थी और इसलिए फसलों पर इसका के असर को लेकर स्पष्ट रूप से अभी आकलन उपलब्ध नहीं है। पर मानसून का जो आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मानसून सामान्य से कमज़ोर रहा है। लेकिन इस बार जो वर्षा का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन था या राज्यवार वितरण था वो बेहद चौंकाने वाला था और इसलिए देश के एक बड़े हिस्से में सूखे जैसे हालात पूरे साल के दौरान बने रहे और एक बड़े हिस्से में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई। जो आंकड़े हमारे सामने मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं जो मानसून को उस हिसाब से ऐसा लगता है कि देश का उत्तर और पूर्वी हिस्सा, जहां से फसलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहां पर बारिश की कमी रही है और उसका असर हमें इस बार पैडी की फसल पर दिखाई देगा। बुवाई के आंकड़े हमारे पास थे जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। धान की बुवाई आमतौर पर पिछले साल के बराबर रही है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो प्रमुख खरीफ की फसलें हैं उनकी सबकी बुवाई में कमजोरी आई है और उसका असर हमें अनाज के बाजार पर, खाद्य उत्पादों के बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है।